सब्सक्राइब कीजिए अपने यूट्यूब चैनल को और बेल आइकन ज़रूर दबा लें ताकि आने वाली लेटेस्ट न्यूज़ आपको मिले सबसे पहले। नमस्कार, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल एजुकेशन अपडेट बाय अभिषेक पर। तो आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ कक्षा 10th का जो हिंदी विषय है उसके मॉडल पेपर को समझाऊंगा मैं आपको कि आपको किस प्रकार से कौन-कौन से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो सबसे पहले हम समझ लेते हैं ज्ञान। आपके जो ज्ञान है उद्देश्य हेतु अंकभार, सबसे पहले इसको समझते हैं, फिर उसके बाद में पूरे ब्लूप्रिंट को समझेंगे। तो वीडियो को अंत तक देखें। समझते हैं ज्ञान। तो ज्ञान में क्या पूछा जाता है? ज्ञान में पूछी जाती है परिभाषाएं। परिभाषाएं संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं ज्ञान में। और अवबोध में पूछे जाते हैं आपके तुलनात्मक प्रश्न, जिसमें भी तुलना की जाती है, जैसे संज्ञा व सर्वनाम में अंतर बताइए, या इस प्रकार से तुलनात्मक प्रश्न पूछे जाते हैं। और जो ज्ञानोपयोग है और अभिव्यक्ति है, इसके अंदर आपके सारांश पूछे जाते हैं, सारांश संबंधित प्रश्न, जैसे प्रस्तुत पाठ का सारांश बताइए, या इस प्रकार से कोई निबंधात्मक प्रश्न पूछा जाएगा। तो इस प्रकार से प्रश्न जो पूछे जाते हैं ये आपके ज्ञानोपयोग और अभिव्यक्ति में पूछे जाते हैं। कौशल मौलिकता पूछी जाती है आपके, जैसे निबंध हुआ, पत्र हुआ, विज्ञापन हुआ। तो इसमें जैसे एसएसटी और साइंस में तो आपके प्रोजेक्ट होते हैं जिसमें आपको चित्र बनाने रहते हैं, लेकिन हिंदी में ऐसे थोड़ी रहता है। हिंदी में तो निबंध, प्रार्थना पत्र और विज्ञापन, तो इनसे संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं कौशल और मौलिकता में। तो इनका जो अंक भार है, इनका अंक भार हो जाता है आपका 80 नंबर का। और जो प्रतिशत है, यह ज्ञान आपकी 11.25% पूछा जाएगा, अवबोध जो है 55, और ज्ञानोपयोग या अभिव्यक्ति 28.75, और कौशल और मौलिकता पूछी जाएगी 5%। तो कुल मिला के 100% ये होगा, और 80% पूरा का पूरा आपका पेपर इसी पर बेस्ड है। देखते हैं आगे। अब प्रश्नों के प्रकारवार अंक भार। तो सबसे पहले प्रकार आ जाता है वस्तुनिष्ठ प्रश्न। वस्तुनिष्ठ प्रश्नों की संख्या होगी 12, और प्रत्येक प्रश्न होगा 1 नंबर का, तो कुल अंक होंगे 12। रिक्त स्थान पूछे जाएंगे आपके, तो रिक्त स्थान होंगे आपके 6 रिक्त स्थान होंगे, प्रत्येक 1-1 नंबर के होंगे, तो आपके हो जाएंगे 6 रिक्त स्थान, 6 नंबर के। फिर आएंगे अति लघुतरात्मक, जो कि 20 प्रश्न होंगे इनकी संख्या, और 1-1 अंकों के होंगे, तो कितने 20 नंबर के हो जाएंगे। लघुतरात्मक आएंगे आपके 7, और 2-2 नंबर के पूछे जाएंगे, तो 14, 7 दूनी 14। दीर्घोत्तरात्मक प्रश्न आएंगे आपके 2, और अंक भार इनका 3, तो 3 दूनी 6, तो मतलब 6 नंबर के ये पूछे जाएंगे। निबंधात्मक प्रश्न 4 आएगी निबंधात्मक प्रश्नों की संख्या, और इनका अंक भार भी होगा 4, तो 16। तो इस प्रकार से आपका जो अंक विभाजन है ये होगा। तो कुल मिला के आपका जो कुल अंक है ये हो जाएंगे आपके 80, और इसका प्रतिशत 100% के इतने प्रतिशत ये प्रश्न पूछा जाएगा। संभावित समय दे रखा है कि किस प्रश्न को करने के लिए कितना समय है, 195 मिनट, यानी कि आपका पेपर होगा 3 घंटे 15 मिनट। चलते हैं, तो अब दे रखा है विषय वस्तु अंक भार। तो अब इसमें विषय के अकॉर्डिंग दे रखा है कि जो आपकी क्षितिज बुक है, क्षितिज बुक होगी आपकी 34 नंबर की। कृतिका ये बुक होगी आपकी 10 नंबर की। अपठित जो पद्यांश आता है, गद्यांश आता है, वो होगा 12 नंबर का। जो व्यवहारिक व्याकरण है, जिसमें आपकी परिभाषाएं पूछी जाती है, तो वो होगी 10 नंबर की। पत्र है, पत्र आएंगे आपके 4 नंबर के। जो विज्ञापन है वो भी आएगा 4 नंबर का, और जो निबंध है वो निबंध लेखन आएगा आपके 6 नंबर का। तो इसी प्रकार से हो जाएंगे आपके नंबर। तो आप देख लेते हैं ब्लूप्रिंट। और जो अति लघुतरात्मक है, तो पूरा पेपर हो जाएगा आपका 80 नंबर का। यदि आप चाहे तो इस पेपर को भी समझ सकते हैं। तो ये आ जाते हैं आपके 12 प्रश्न। फिर उसके बाद में आ जाते हैं आपके रिक्त स्थान 6। फिर आ जाता है आपका पद्यांश और गद्यांश। फिर आ जाता है आपका गद्यांश, ये आ जाता है आपका पद्यांश। आपकी जो पाठ्य पुस्तक से संबंधित प्रश्न है ये वो आ जाते हैं। इसमें थोड़ी व्याकरण से संबंधित प्रश्न भी आ जाते हैं। फिर वापस आ जाएगा आपके गद्यांश। गद्यांश 2 आएंगे, दोनों में से आपको कोई एक करना है। पद्यांश भी 2 आएंगे, दोनों में से आपको एक करना होगा। और ये आ जाते हैं आपके क्वेश्चन 2 आएंगे, जिसमें से आपको एक करना होगा। 15 जिसमें 2 आएंगे उसमें से आपको एक करना होगा। आपका कवि परिचय आएगा, तो उसमें से भी 2 आएंगे, तो उसमें से आपको एक करना पड़ेगा।
और उसके बाद में निबंध आएंगे आपके, फिर निबंध के बाद में आपके पत्र, और फिर उसके बाद में आ जाएगा विज्ञापन, और इस प्रकार से आपका हो जाएगा पेपर समाप्त। यदि आपको वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को करें लाइक, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को करें सब्सक्राइब। ऐसी ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए जुड़े रहें अपने यूट्यूब चैनल एजुकेशन अपडेट बाय अभिषेक के साथ। धन्यवाद।